हम इस दुनिया में दो तरह के लोग देखते हैं। एक वो हैं जो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा नहीं कमा पाते। जबकि उसके बरअक्स वो लोग हैं जो बहुत ही थोड़ी उम्र में करोड़पति बन जाते हैं। आखिर उनके पास ऐसा क्या होता है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होता, जो उन्हें कुछ ही अरसे में अमीर बना देता है? जवाब ये है कि उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो उन्हें बहुत ही कम वक्त में एक कामयाब इंसान बना देती हैं। और हकीकत तो ये है कि वो इन स्किल्स के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उन्होंने ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप की होती हैं। वो अपने आप को वक्त देते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, बंद कमरों के पीछे खुद पर मेहनत करते हैं और फिर बाद में इस मुकाम तक पहुंचते हैं। अगर आप भी अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हो और ऐसी स्किल्स को सीखना चाहते हो जो आपको कामयाब बना दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के पहले करोड़पति हों। इस वीडियो में हम आपको उन कॉमन स्किल्स के बारे में नहीं बताएंगे, जैसे सुबह को जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह, बल्कि हम आपको ऐसी स्किल्स के बारे में बताएंगे जो आप आसानी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और अपना माइंडसेट एक करोड़पति वाला बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली स्किल्स जो आपको एक करोड़पति बनने के लिए अपने अंदर पैदा करनी होगी, वो है आपको अपने फैसले खुद ही लेने होंगे। कि आप जानते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके सीईओ इतने ज्यादा पैसे क्यों कमा लेते हैं? क्योंकि वो कंपनी के तमाम जो मेन डिसीजन होते हैं वो ये लोग लेते हैं और इसी डिसीजन मेकिंग के वो पैसे लेते हैं। ये उन लोगों के ही फैसले होते हैं कि जिस पर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह के कई और फैसले यही लोग करते हैं और उन फैसले लेने के वो पैसे मिलियन ऑफ डॉलर्स वसूल करते हैं। और ये स्किल्स दुनिया के हर करोड़पति में होती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो आपको अपने फैसले खुद लेना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप दूसरों के डिसीजन पर चलेंगे और कल को अगर कुछ बुरा होता है तो वो दूसरे आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। अपने डिसीजन खुद लेने से बड़ी बात यह है कि आप राइट डिसीजन लो, और ये तभी मुमकिन होगा जब आपको सही और गलत का फर्क मालूम हो, या फिर किसी ऐसे लोगों से हेल्प लेकर जो ऑलरेडी तजर्बाकार हों। उसके लिए आपको उनकी किताबें पढ़नी होगी, उनकी वीडियोस देखनी होंगी और फिर उनके आजमाए हुए रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको करोड़पति बना सकती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। याद रखें कि ये स्किल तमाम स्किल से ज़्यादा मानी रखती है जो आपको कामयाब होने के लिए दरकार होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल से या तो इंसान किसी के दिल में उतर जाता है या फिर किसी के दिल से उतर जाता है। ये जो दिल में उतरने का और दिल से उतरने का फन है, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। अमेरिका के अमीर तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत वारन बफेट हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना ले तो उसकी जिंदगी में कमाई के चांसेस 50% तक इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के मुश्किल टास्क को आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आपको अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाना आता है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मुझे क्या फायदा देगी। अगर आपको अपनी फैमिली को किसी स्टार्टअप के लिए बनाना हो, वहाँ पर भी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लेना होगा। और अगर आपको किसी कंपनी के मैनेजर को मैनेज करना हो तो तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लेना होगा। याद रखिए कि ये स्किल सारी जिंदगी आपको किसी भी मैदान में गिरने नहीं देगी। इस स्किल में ये पावर है कि ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है, अच्छे लिहाज से भी और बुरे लिहाज से भी। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो एक मोटिवेशनल स्पीकर 1 घंटा बोलने के 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज करता है। उम्मीद करता हूं कि इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल एक करोड़पति की जिंदगी में कितनी अहम है। तीसरे नंबर पर जो स्किल है वो है अपने पैसे को समझदारी से खर्च करना।
ایک مڈل کلاس فیملی غریب اس لیے رہ جاتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ سارے پیسے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ایک ملینئر مائنڈ سیٹ والا ہوتا ہے، اس پیسے کو وہ کہیں انویسٹ کر دیتا ہے جس سے اسے ریگولر انکم آتی رہتی ہے۔ نمبر 4، ایک ملینئر مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نہ کرنا آتا ہو یا پھر اپنی دستیابی کو کم کرنا آتا ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مشہور شخصیت کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو بغیر کھانا کھائے ہی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہیں کوئی ضروری کام ہے یا پھر انہیں کوئی اور پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، لیکن حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں تو نہ کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ضروری کام کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسا کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہے اور اپنا قیمتی وقت ایسے فضول کاموں میں نہیں لگا سکتے، اور ایسا کر کے دوسروں کی نظر میں وہ اپنی قیمت اور بڑھاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ ہر کسی کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل رہیں گے تو آپ خود کو وقت کب دیں گے؟ ہر وقت دوسروں کی پرابلم سولو کرتے رہیں گے تو آپ اپنی پرابلم کب سولو کرو گے؟ اگر آپ اپنے آپ کو قابل قدر انسان بنانا چاہتے ہو تو لہٰذا آپ کو اپنی موجودگی کو کم کرنا ہوگا اور اس بچائے گئے وقت کو ایسے کام پر لگانا ہوگا جو آپ کو ایک کامیاب انسان بنا دے۔ خود کام کرو اور دوسروں کو خود سے انسپائر کرو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔